नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरी सिंह राजपूत और आप हैं मेरे साथ एक नए विषय के साथ जो इसका फर्स्ट वीडियो है। ये कंप्यूटर जो आपके पटवारी में 20 नंबर का आएगा उसका फर्स्ट वीडियो है और इसके बाद पूरे वीडियो क्रमशः आएंगे। पहले मैं इनके केवल कीवर्ड को लेकर के चलूँगा, ज़्यादा गहराई से फर्स्ट वीडियो में और इन सभी में पहले कीवर्ड को मैं बताऊंगा। धीरे धीरे मैं पूरे टॉपिक को कवर करूंगा। फिर जस्ट बाद इनका सबका हर वीडियो का हर जो अध्याय है आपके टॉपिक में मैं इनका सबका सेकंड पार्ट लेके आऊँगा। मतलब जैसे आपको जो सिलेबस में फर्स्ट आपका भाग है उसका दूसरा, मतलब उसमें क्या होगा, ये इससे आगे होगा, कठिनाई स्तर और ज़्यादा होगा। थर्ड आएगा, इसमें 3 वीडियो तक लाऊंगा मैं हर उसके, ताकि कठिनाई की उच्चतम स्तर तक पहुँचे वो, आपको वो चीज़ें कठिन भी ना लगें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज इनके कीवर्डों के साथ। तो देखिए, आज हम कंप्यूटर के जनरल इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। आखिर कंप्यूटर है क्या? कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो आपको एक तेज गति से किसी भी डाटा को प्रोसेस कर सकती है और आउटपुट के रूप में रिजल्ट देती है। आप किस तरह से इनपुट देते हैं उसी हिसाब से आपको आउटपुट देती है। देखिए, बात करें कि जो कंप्यूटर है, लोग मानते कि बहुत एक ऐसी सर्वशक्तिमान वस्तु है। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई एक सुपरमैन हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर देखे तो इसकी भी क्षमता तुम कहो कि असीमित है, तो ऐसा नहीं है। कंप्यूटर की क्षमताएं सीमित होती हैं। कैसी होती है? सीमित। देखिए, आप मान सकते कि कंप्यूटर एक कैसी है? स्वचालित मशीन है। कैसी है? स्वचालित मशीन है। फास्ट वर्क करती है, बहुत तेजी से काम करती है। और सबसे जो इसकी मुख्य विशेषता है वो है कि कोई मिस्टेक नहीं करती है। जैसा आप डाटा इनपुट में दोगे तो वैसे काम करती हो। और अगर कोई भी आप डाटा बना रहे हो, जोड़ घटाव गुणा कुछ भी कर रहे हो, हल्के से हल्का काम, तो उसमें पूरी शुद्धता रहेगी, एक्यूरेसी, शुद्धता रहेगी। लेकिन क्षमता इसकी क्या होती है? सीमित होती है। ध्यान रखिएगा इस शब्द को, क्षमता कंप्यूटर की सीमित होती है, लिमिटेड। अब देखिए, कंप्यूटर शब्द कंप्यूट से बना है। वो कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना। क्या होता है? गणना करना। अब देखिए आप कि अब कंप्यूटर को हिंदी में संगणक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? संगणक बोला जाता है। अगर देखिए और बात करें तो ये क्या करता है कि सूचनाओं का उपयोग करके मतलब इनपुट में लेकर के कोई सूचना हो, आपको एक प्रोसेस करके उस सूचना पर उसके बारे में सटीक और विस्तृत जानकारी प्रदान करना किसका? कंप्यूटर का वर्क होता है। अब देखिए और बात करें तो कंप्यूटर में को एक मतलब एक जो संज्ञा दी गई है, एक कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई। किसकी दी गई है? कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। इसकी देखिए स्मरण शक्ति लेकिन मनुष्य की तुलना में ज्यादा होती है। स्मरण शक्ति मनुष्य की तुलना में ज्यादा होती है, लेकिन इसकी क्षमता सीमित होती है। और इसकी देखिए जो आपकी पहुंच है, मनुष्य के मस्तिष्क से ज्यादा नहीं होती। जैसे मनुष्य के मस्तिष्क एक सेकंड में कहीं से कहीं भी सोच सकता है, तो ये मतलब इसमें जो बात करें इसकी मन की पहुंच की बात, इसकी पहुंच की बात, तो मन की मनुष्य के मस्तिष्क की ज्यादा होती है, कंप्यूटर की नहीं। ठीक है, चलिए और बात करते हैं हम। तो देखिए, आखिर कुछ शब्दों की बात करें तो कंप्यूटर में कुछ कीवर्ड होते हैं। जैसे हम कर रहे हैं डाटा, ठीक है ना। तो डाटा क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक देखिए क्या होता है, अब आखिर डाटा होता क्या है? तो देखिए, डाटा वो शब्द है या डाटा वह है जब आप कंप्यूटर में प्रोसेस करने से पहले प्रोसेस नहीं किया हुआ है, अर्थात प्रोसेस से पहले की अवस्था क्या होती है? डाटा होती है। अब डाटा 2 प्रकार का होता है। एक होता है न्यूमेरिकल डाटा, अर्थात संख्यात्मक, जिसमें संख्या होंगी 0 से 9 तक के अंक होंगे। तो उसमें आप कोई भी गणितीय कार्य कर सकते हैं। कोई भी आप, जैसे आपको वेतन किसी का पे करना तो वो कर सकते हैं आप, परीक्षा के अंक दे सकते हैं, जनगणना संबंधी कार्य कर सकते हैं, रोल नंबर वगैरह, ये सभी चीज़ें आप लिख सकते हैं। तो इसका यूज करते हैं आप न्यूमेरिकल का। अब जो दूसरा टाइप होता है दोस्तों, तो वो देखिए आपका होता है अल्फाबेटिक डाटा। तो अल्फाबेटिक जो डाटा होता है, इसमें देखिए चिन्ह होते हैं, संकेत होते हैं।
अक्षर होते हैं, तो ये सभी इनमें चीज़ें होती हैं, वो क्या होते हैं आपके अल्फ़ाबेटिक डाटा होते हैं। तो इसमें जैसे आपको किसी व्यक्ति का पता बताना है कुछ, तो वो किसके माध्यम से लिखोगे? अल्फ़ाबेटिक डाटा के माध्यम से। अब देखिए बात करते हैं आखिर इन्फॉर्मेशन, आखिर देखते हैं कि इनकी विशेषताएं क्या हैं। जैसे आप देखें इन्फॉर्मेशन, तो देखिए इन्फॉर्मेशन क्या है, सूचना क्या है। तो सूचना क्या है कि जब कंप्यूटर को आप कोई इनपुट देते हो, डाटा के रूप में इनपुट देते हो, तो वो उस डाटा पर प्रोसेस करता है। क्या करता है? उस पर प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद आपको जो आउटपुट के रूप में जो रिजल्ट प्रदान करता है, वो आपका क्या होता है? इंफॉर्मेशन होता है। अर्थात आप यूं कह लें कि जब तक डाटा प्रोसेस नहीं किया है, वो होता है अव्यवस्थित डाटा। वो जब प्रोसेस हो जाती है, उसके बाद जो डाटा निकलता है, बनता है, वो इंफॉर्मेशन के रूप में वो होता है आपका व्यवस्थित डाटा। जैसे आपको कोई सर्च करना है गूगल पे, जैसे आपने कोई सर्च किया, तो आपने डाला, तो आपको उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी पता है, तो वो आपके लिए अव्यवस्थित डाटा। लेकिन जब आप वो रिसर्च करके उस पर प्रोसेस करके आपको पूरी डिटेल जानकारी दे देगा, तो वो क्या हो जाएगी? आपकी काम की चीज़ हो जाएगी। तो वे आपके क्या हो जाएगा? ये व्यवस्थित डाटा माना जाएगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अब इसकी विशेषताओं की। बात करते हैं कि आखिर कंप्यूटर की क्या विशेषताएं होती हैं। तो चलिए विशेषताओं में हम देखते हैं कि देखिए कंप्यूटर तेजी से काम करता है। क्या करता है? तेजी से काम करता है, फास्ट काम करता है। फास्ट, जैसे आप कैलकुलेट करना है तो आपसे जल्दी कर लेता है। कई बड़ी से बड़ी जो आप सोच भी नहीं सकते इतने समय में, उतने में वो करके रख दे। तो फास्ट वर्क इसकी क्या है? एक बहुत ही अच्छी विशेषता है। और अगली बात करें तो ये देखिए क्या करता है? आपके टाइम की बचत करता है। जब फास्ट वर्क होगा तो टाइम तो बचत होगा ही, तो टाइम की बचत करता है। और सबसे जो मोस्ट इंटरेस्टिंग बात है, इसमें कोई गलती नहीं होती। ये जो काम करेगा तो मिस्टेक रहित होगा, ठीक है। तो इसमें कोई भी त्रुटि नहीं होगी, टोटल एक्यूरेसी होगी, शुद्धता। अब देखिए इसमें जो मेमोरी क्षमता होती है, इसमें जो भी डाटा आपने सेव कर रखा है, तो इसकी जो स्टोरेज क्षमता है वो स्थायी होती है और विशाल होती है। मतलब ना तो उसमें कोई त्रुटि हो सकती, भूल सकता है वो, ना ही मतलब और ही लंबे समय तक मतलब क्या याद रख सकता है। और बड़े पैमाने पर, बड़े ज़्यादा से ज़्यादा आप डाटा को सुरक्षित रख सकते हैं, कितनी भी मात्रा में। और देखिए आप जो भी निर्देश दिए हुए, उसके अनुसार वर्क करता है तेजी से। आपने जो भी इनपुट के रूप में इसको निर्देश दिया, उसके रूप में तेजी से काम करना किसका वर्क होता है? आपके कंप्यूटर का विशेषता है। और देखिए अगर बात कर लें आप कि आप इसके वर्क की बात कर लें कंप्यूटर, ये क्या होगी? कुछ विशेषता होगी। अब इनकी कार्य देख लीजिए आप, तो किसी रूप में नहीं कर सकते आप। शिक्षा के रूप में आपके कंप्यूटर का यूज हो रहा, आपका बैंक में यूज हो रहा है, आपका रक्षा के क्षेत्र में, डिफेंस में क्षेत्र में जो होता है, उसमें कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है। जैसे आप देते कंप्यूटर के माध्यम से ही आपको मतलब ये पता चलता है कि कौन रडार के माध्यम से ये सब चीज़ें पता चलती हैं। और कंप्यूटर के माध्यम से आपको स्पेस में चीज़ें जा रही हैं, किस तरह से वहाँ से डाटा भेजना है, किस तरह से उससे संपर्क स्थापित करना, तो कुछ भी जानकारी आपकी बिना कंप्यूटर के कर ही नहीं सकते हैं। अब देखिए आप इसमें देखें, आप मेडिकल के क्षेत्र में भी देख लें आप, तो पूरा मशीनों से वर्क होने लगा है। तो क्या है? कंप्यूटर है। आप देखिए आप व्यवसाय कर लिए तो आप ऑनलाइन अमेजन, आपके फ्लिपकार्ट, ये क्या है? आपकी सब इंटरनेट से है, और देखिए कंप्यूटर से है। और देखिए संचार, एक व्यक्ति से दूसरे स्थान पर बात करना और मतलब संपर्क स्थापित करना, ये चीज़ें किसके माध्यम से है? आपका इसी के माध्यम से। एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन करने के जो प्रशासनिक कार्य होते हैं गवर्नमेंट के, वो भी काम किसके माध्यम से होते हैं? कंप्यूटर के माध्यम से। रिक्रिएशन, जो भी मनोरंजन चीज़ें देखते हैं आप, वो भी किसके माध्यम से होती है? कंप्यूटर के माध्यम से होती है। चलिए ये तो हो जाते हैं इनके कुछ। और भी जैसे आप रेलवे और एयर जो आपकी एयरलाइन है, उसमें आप जो भी रिजर्वेशन पहले से करवाते तो वो भी किसके माध्यम से हो रहा है? कंप्यूटर के माध्यम से। कोई भी वैज्ञानिक रिसर्च हो रही, कंप्यूटर के माध्यम से। अब देखिए आप एक छोटे से छोटा बच्चा भी मोबाइल का यूज करता है। छोटा से छोटा बच्चा पैदा होता है, उसको सबसे पहले मोबाइल की लत लग जाती है, मोबाइल का ही यूज करता है वो। तो ये क्या है? आप देखिए कि आगे जो टेक्नोलॉजी अभी जो
हमारे जो पीएम हैं उन्होंने मतलब जो डिजिटल इंडिया लॉन्च किया हुआ है, तो वो क्या है कि मतलब भारत को डिजिटल रूप से ही जोड़ा जा सकता है, क्योंकि भारत को ऐसे नहीं जोड़ा जा सकता है। तो इनको डिजिटल तरीके से बहुत सारे वर्क बहुत आसान से आसान हो गए, चाहे बैंकिंग के हों, चाहे किसी भी क्षेत्र के हों, बहुत आसान हो गए। अब देखिए बात होते हैं आखिर डाटा प्रोसेसिंग और इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग में क्या अंतर है। तो देखिए डाटा प्रोसेसिंग का मतलब ये है कि जैसे आप देखते जब कंप्यूटर नहीं था तो प्राचीन समय में जो लोग क्या करते थे, इंफॉर्मेशन मौखिक प्राप्त करते थे, फिर उनको लिखते थे, फिर हाथ से ही उनको चीज़ों को संकलन करते थे, हाथ से ही चीज़ों को लिख करके उसमें संचयन मतलब स्टोरेज करते थे। तो इस आधार पर मतलब ये क्या हो जाता है आपका डाटा प्रोसेसिंग, जो आप खुद अपने हाथ से चीज़ें करते हैं वो डाटा प्रोसेसिंग होता है। और इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग का मतलब कि जब यही काम आप कंप्यूटर के माध्यम से करने लगे तो वो क्या होने लगा, आपका इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग होने लगा। तो पहले जितने भी आपके बही खाते, जितने भी इंफॉर्मेशन थी तब कागजों में स्टोर करके ऑफिस में रखी जाती थी, लेकिन अब क्या हमको कंप्यूटर में स्टोर करके रखा जा रहा है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, ईडीपी। अब देखिए बात करते हैं डाटा का मतलब ही क्या होता है। डाटा का मतलब अव्यवस्थित जो आप अव्यवस्थित डाटा को अगर आपने प्रोसेसिंग के माध्यम से व्यवस्थित डाटा में चेंज करना किसका काम होता है, कंप्यूटर का मुख्य वर्क होता है। अब देखिए बात करें तो ये हमारा कंप्यूटर की कुछ हमने कार्य देख लिए हैं। अब आगे हम इनके कुछ नए कीवर्ड के साथ आएंगे जो हमारे नेक्स्ट वीडियो में होगा। अगर आपको चैनल पसंद आ रहा हो तो साइंस गैलेक्सी बाय हरीश सर पर विजिट करिए और इसको देखते रहिए और अपने दोस्तों तक शेयर करते रहिए और इसको लाइक और सब्सक्राइब कर ही दीजिए। धन्यवाद।